सिंह। और जैसा कि हम लोग हर दिन डीएलएड से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि अभी टॉपिक डीएलएड चल रहा है बीपीएससी की प्रधान शिक्षक बहाली पोस्ट के लिए। डीएलएड अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डीएलएड से संबंधित। तो कल हम लोग देख चुके थे बच्चे तथा बचपन के बारे में, और उस यूनिट में बच्चे तथा बचपन, सामाजिक समझ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझ 3 टॉपिक था इकाई 1 का। तो उसी का आज हम लोग देखेंगे बच्चे तथा बचपन का सामाजिक समझ। ऐसे सामाजिक समझ से संबंधित 2 कहानी भी मैं बता चुकी हूँ। एक हरियाणा के लड़की सलमा का जो आई थी अपने गांव, कल के वीडियो में जैसा आप देखे होंगे, या नहीं देखे तो देख लीजिए। और दूसरा था वीरू की कहानी, जो कि चौधरी जी के पेड़ से आम की चोरी किया था। उसके संतुलन, उसके आधार पे बच्चे में क्या परिवर्तन होता है, क्या बच्चे की मनोदशा में क्या किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखे थे। तो आज उसी से संबंधित हम लोग सामाजिक समझ को विकसित करेंगे। तो देखते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण सारे विश्व में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई। इससे परंपरागत, सुसंगठित एवं शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दैनिक जीवन में नवीन सुख साधनों का उपयोग बढ़ जाने से अधिक धन कमाना आवश्यक हो गया। धन उत्पादन की बीच प्रतियोगिता के कारण तथा कृषि में यांत्रिक प्रयोग के कारण गाँव का नाश होकर धनी बस्ती वाले शहरों का निर्माण हो गया। ये आप जानते हैं कि कहीं भी जब औद्योगिकरण होता है, पूंजीपति वर्ग का उदय होता है, तो वहाँ पे लगभग गाँव का नाश निश्चित होता है या नाश होता ही है। तो उसके आधार पे निश्चित है कि महिलाएं धनार्जन करने, और इससे परिवर्तन होता है कि महिलाएं भी धनार्जन करने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। शहरी संस्कृति में बालकों को जीवन स्पर्शी ज्ञान उपलब्ध होना कठिन हो गया है ना। जीवन का जो महत्वपूर्ण ज्ञान का जो बिंदु है वो कठिन हो गया उनको प्राप्त होना। तो भारतीय समाज में विभिन्न निम्न वर्गीय या वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी वर्ग के आधार पर किस वर्ग में किस तरह का अलग अलग सामाजिक समझ। यदि मध्यम वर्ग का बचपन है तो उसका अलग समझ विकसित होता है। यदि धनिक वर्ग का बचपन है तो उसमें एक अलग समझ की प्रकृति विकसित होती है। और निम्न श्रेणी और मजदूर वर्ग में बचपन अलग होता है। यानी सबका जीवन जीने का तरीका, शैली होता है, उस पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में पहला देखते हैं मध्यम वर्ग में बचपन। गांव के परिवारों में जो मध्यम वर्गीय है, जो वे धन कमाने को लालसा में शहर में आकर बस गए। पूर्व से ही आबादी वाले शहर में जनसंख्या का दबाव होकर सुविधाओं का अभाव होने लगा। बालक बालिकाओं के विकास पर समुचित ध्यान देने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना परम आवश्यक होने लगा। इस समस्या के समाधान हेतु गांवों और शहरों में शिशुशालाओं का विकास हुआ, परंतु पर्याप्त भूमि एवं साधन सुविधाओं के अभाव में बचपन का वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है। बात सही है कि मध्यम वर्गीय परिवार धन कमाने के लिए छोटे छोटे शहरों में प्रवेश करते हैं, गाँव छोड़कर छोटे शहरों में प्रवेश करते हैं या बड़े शहरों की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ उन्हें सुख सुविधा का अभाव झेलना पड़ता है। लेकिन उनको समुचित विकास तो हो नहीं पा रहा है। भले पूर्व प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन उनमें उस तरह का पर्याप्त जगह, पर्याप्त जो संसाधन होता है उस तरह का नहीं है जितना कि गांव में उनके लिए अवेलेबल था। जो अपने उस समाज से सीख पाते थे, जो ज्ञान उनको समाज से मिल पाता था, वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब उन्हें हर चीज़ पढ़ा करके, लिखा करके समझाया जाता है, लेकिन अपने अगल बगल दूसरे की कहानी सुनकर, अपनी दादी की कहानियों से, अगल बगल में जो होने वाली घटनाएं, उनसे जो उनको सीख मिलती थी, अब वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो मध्यम वर्ग का बचपन में कुछ इस तरह से प्रभावित होता है। धनिक वर्ग में बचपन, तो देखते हैं धनिक वर्ग में बचपन। बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं धनिक वर्गों के घरों में खेल एवं साधनों की विपुलता तो रहती है, देखभाल के नौकर भी होते हैं, किंतु मर्यादित कुटुंब होने के कारण बालक बालिकाओं को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिलते। चूँकि अब मर्यादा में रहना जरूरी है, अपने एक सीमा में रहना जरूरी है। तो धनी परिवार के बच्चे जो है सो खेल संसाधन बहुत है, उनके पास तरह तरह के खिलौने हैं, अलग अलग कलरफुल एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ है, या फिर उनके पास टॉयज़ हैं, गन्स है, गिटार है, महंगे महंगे खिलौने हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको संगी साथियों, अपने दोस्तों के साथ मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक मर्यादा में परिवार वाले एक मर्यादा को निभाना चाहते हैं। तो इसका असर बच्चों के परिवेश पर पड़ता है, बच्चों के विकास पर पड़ता है। माता पिता अपने कारोबार,
राग रंग में व्यस्त रहते हैं, फलस्वरूप उनके बच्चों को स्नेहपूर्ण संसर्ग नहीं मिलता। धनवानों को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है, अच्छा बच्चा यहाँ जाएगा तो कहीं कोई उसको चोट ना पहुँचा दे या कोई कुछ ऐसा बात ना बोल दे जिससे हमारा मर्यादा खंडित हो, इसलिए वे सामान्य समवयस्कों से नहीं मिल पाते। ये सामान्यतः हम सभी के जीवन की घटनाएं होती है, या धनिक वर्ग की अधिकतर परिवार की ये समस्या होती है कि वो अपने बच्चों को अपने संगी साथियों के साथ मिलने नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं एक मर्यादा में रहने की जो अपने अपने झूठे आडंबर को बनाए रखने का कह सकते हैं कि ये रहता है, झूठा आडंबर कहा जाए या एक प्रतिष्ठा की चिंता रहती है, इसलिए वे सामान्य समवयस्कों से नहीं मिल पाते हैं ऐसे परिवार के बच्चे। इस समस्या के समाधान हेतु विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। उनमें उन बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी विशेष प्रकार से होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, या आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है मध्यम वर्ग में है तो वो एक अलग अभाव से गुजर रहे हैं, और जो धनिक वर्ग के बच्चे हैं उनके पास खिलौनों की पर्याप्त संपन्नता के बावजूद जो समाज से मेल मिलाप होना जरूरी है, जो बच्चों के साथ अपने संगी साथियों के साथ जो चीज़ सीखते हैं वो नहीं सीख पा रहा है। तीसरा आता है सामाजिक समझ में निम्न श्रेणी व मजदूर वर्ग में बचपन। मजदूर वर्ग की बस्तियों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। घर पर रहने वाले बालक बालिकाओं को न खेलने की सुविधा होती है, न ही उनको देखभाल करने वाला होता है। वो भले खेलते खेलते बड़ी बड़ी रेलिंग पर चढ़ जाए, वहाँ से गिर जाए, पेड़ों पर खेलते खेलते चढ़ जाए, वहाँ से हाथ पैर टूट जाए, वे इधर उधर बेकार घूमते भी रहते हैं। भूख प्यास का उन्हें कोई आभास नहीं होता। उनके व्यक्तित्व विकास का प्रश्न नगण्य रहता है ना, उनका व्यक्तित्व का विकास नगण्य रहता है। इन बालकों को कुछ आश्रय देने की दृष्टि से तथा उपद्रव से बचने की दृष्टि से मजदूर बस्ती के बालकों को कुछ आश्रय देने की दृष्टि से मजदूर बस्तियों को बाल गृहों में बस्ती के बालकों के लालन पालन, यानी कि जो बाल गृह बना हुआ है वहाँ पर ऐसे बच्चों को खेलकूद अल्पाहार की व्यवस्था होती है। परंतु अभी भी बाल विकास है तो बहुत सारे सुधार आवश्यक है, यानी उनका एक व्यक्तित्व विकास नहीं होना निम्न श्रेणी के मजदूर वर्गों में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास अभाव बहुत ज़्यादा है, समय नहीं है माता पिता के पास, क्योंकि वो सब मजदूरी पर निकल जाते हैं। अब हम लोग चूँकि अभी देखें बच्चे का बचपन तथा सामाजिक समझ को हम लोग 3 पार्ट में बांटें। मध्यम वर्ग में बचपन, धनिक वर्ग में बचपन किस तरह से प्रभावित होता है, और निम्न श्रेणी मजदूर वर्ग में सामाजिक जो है वो किस तरह से उसको प्रभावित करता है। अब अगला देखते हैं बच्चे तथा बचपन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, है ना, कल्चरल और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। तो आप स्क्रीन पर हम आपको इसीलिए दिखाते चल रहा था कि आपको ज़्यादा इजी पढ़ने में भी आपको सुविधा, आप कोई पॉइंट नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ऐसे तो आप कोई भी काम करते हुए घर में भी वीडियो चला दीजिएगा, सुनते रहिएगा तो आसान है, लेकिन बुक लेकर बैठना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो ऐसा करें कि आप बार बार वीडियो चला करके, यूट्यूब चला करके छोड़ दिए, उसको सुनते रहिए, आपके दिमाग में ज़रूर है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज जाएगा ही। तो ठीक है, जो महिला शिक्षिका है उनके लिए स्पेशली ये एक अच्छा रास्ता रहता है, यूट्यूब चला दीजिए, सुनते रहिए। तो अगला अब देखते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ बच्चे तथा बचपन से। संसार में नए के प्रति कौतूहल रहता है, नएपन को अपनाने का आग्रह तीव्र होने के कारण हम अपने पुराने को त्याग देते हैं, परंतु प्रत्येक नया अपनाने योग्य नहीं होता, पुराना त्याज्य योग्य नहीं होता है। इसको समझाने के लिए हम आधुनिकीकरण एवं संस्कृति का सहारा लेते हैं। आधुनिकीकरण से पुरानी आस्था एवं मान्यताओं से लोगों का विश्वास हो जाता है तथा नवीन मान्यताओं को ग्रहण करते हैं। ऐसा करने में सांस्कृतिक आस्थाएं जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती है, परंपरागत होती है, उन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ने का सदैव भय बना रहता है ना। अब इस चीज़ को आप देखिए कि लोग जो है नया ट्रेडिशन को अपनाते चले जाते हैं, और हम पुराने ट्रेडिशन को, पुरानी परंपराओं को छोड़ते हुए चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी गर्ल्स जो है सो शॉर्ट पहनेंगी, जींसी पहनेंगी, फ्रॉक पहनाता है बच्चे को, गर्मी लगती है ज़्यादा, वगैरह वगैरह। ठीक है, नए का समावेशन करें लेकिन पुराने का त्याग भी ना करें, है ना। तो संस्कृति का अर्थ है जीवन शैली के स्वरूप को, संस्कृति है क्या, जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य संस्कृति करती है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम, उपसर्ग, क्रिज और धातु स्तन प्रत्यय से हुई। इसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है ना। एक जीवन शैली जो है, हमारी जीवन शैली का स्वरूप कैसा है, वही संस्कृति कहलाती है हमारी। राल्फ लिटन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसमें निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। समाज का कोई एक विशिष्ट वर्ग जो है वो समाज निर्माणकारी अपने जीवन शैली को अपनाते हुए आगे बढ़ता है ना, या उसके व्यवहार और परिणाम
संस्कृति सीखे हुए संस्कृति क्या है? व्यवहार और परिणाम का सीखा हुआ रूप है जो विशिष्ट समाज के सदस्य उसको संचालित करते रहते हैं। ये किसका कहना है? राल्फ लिटन का। राल्फ लिटन क्या कहते हैं? उसको हम अंडरलाइन करते जाते हैं, ईजी ज़्यादा रहेगा। राल्फ लिटन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसमें निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों का प्रयुक्त एवं संचालित होते हैं। अब देखते हैं संस्कृति सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है ना। एक तरह से कहें संस्कृति क्या है? जीवन शैली है, व्यवहार है जो आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित करते हैं, अपने समाज में संचालित करते हैं। तो यही है संस्कृति क्या है। यदि चूँकि हम संस्कृति और ऐतिहासिक समझ कर हैं तो संस्कृति हमारे विचार और व्यवहार है जो निर्माणकारी हो, समाज को आगे की ओर ले जाते हैं। संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति। हमारी संस्कृति दो, भौतिक और सूक्ष्म, है ना, या अभौतिक। भौतिक संस्कृति यानी फिजिकल कल्चर, यह वह संस्कृति होती है जो हमें भौतिक रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण भौतिक संस्कृति में देखते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, आदि सभी भौतिक संस्कृति में। अच्छा, अभी मकान का ये ट्रेडिशन चल रहा है, इस तरह का बिल्डिंग बनेगा, है ना। कपड़ा, अभी फैशन में ये ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं ना, ये तो हमारी संस्कृति है, पहनावा है, सूट पहनावा है हमारा। तो ये हम बोलते हैं कि हमारा पहनावा है, तो ये भौतिक संस्कृति में आ गई। मकान भौतिक संस्कृति में हो गया। बर्तन अलग, पहले कभी तांबा, पहले पूर्व के ज़माने जैसे पहले तांबा का बर्तन चलता था, कांसा का बर्तन चलता था, वर्तमान समय में स्टील प्रचलन में है, तो ये भी हमारी एक संस्कृति का हिस्सा ही है। या फिर हम कहें तो पूर्व, जब इतिहास के पूर्व में जाए तो उस समय लोग पत्ते पर खाना खाते थे, तो वो भी हमारी किस चीज़ के एक संस्कृति का विकास करती है, यानी वो भी एक संस्कृति का हिस्सा था। और समय समय पर धीरे धीरे हम अपने व्यवहार में जो चीज़ अनुकूलित करने लगते हैं और एक समाज उस चीज़ को यदि फॉलो करने लगता है तो हमारा संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। संस्कृति यानी कि जीवन शैली में व्यवहार और परिणाम का निर्माणकारी रूप, है ना। तो भौतिक संस्कृति में मकान, वस्त्र, भोजन, बर्तन आदि आ गया। सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति किसको कहते हैं? जिसको माइक्रो या अनफिजिकल कल्चर कहते हैं, जिसमें आता है हमारा धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, विचार, मूल्य आदि सूक्ष्म तथा अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है ना, वो हमारा एक विचार अभिव्यक्ति, ये सब जो चीज़ है यानी सूक्ष्म जो हमारे भीतर का चीज़ है ना, धर्म, दर्शन, विश्वास, ये सत्य, ये सारा चीज़ सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में उसके समाज में अलग अलग चीज़ों को सीखता है, समझता है और अपना विकास करता है और समाज में उसी तरह से गुणों को संचालित करता है। बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था के आयु काल को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था चलना सीखना जब आदमी शुरू करता है बच्चा तो उसको शैशवावस्था कहते हैं। प्रारंभिक बचपन खेलने की उम्र तथा किशोरावस्था व्यय संधि के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया जाता है। या हम लोग पढ़े भी हुए डीएलएड का जब हम लोग कोर्स कर रहे थे और बीएड का कोर्स भी किए तो उसमें क्या बताया गया है? पहला हमारा आता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, पहला कौन सा आता है हमारा? शैशवावस्था, है ना। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरंभ हुआ माना जाता है। अवधारणा के रूप में कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं जो कि किशोरावस्था में समाप्त हो जाता है ना। अब विकासात्मक चरण जो है वो हम लोग अगले टर्म में देख लेते हैं। बचपन का विकासात्मक चरण है वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अभी इतना ही। अभी आप लोग देखिए अभी हम लोग क्या क्या चीज़ को देखें, फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हम लोग देखें बच्चे तथा बचपन का सामाजिक समझ, फिर दूसरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ किस तरह होता है उसके बारे में। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे या हम सामने फिर वीडियो डालते हैं बचपन के विकासात्मक चरण कौन कौन सा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा मैं उतना ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी या मोटिवेशन भी मिलेगा कि ठीक है लोग देख रहे हैं, अच्छा फील होगा और मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।